तो ध्यान दीजिएगा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी में जो संस्कृत का पाठ होता है, यानी कि संस्कृत के प्रथम पाठ के बारे में। ये हिंदी में ही 3 हमारे खंड होते हैं, एक काव्य, एक पद्य और एक संस्कृत। तो आज हम संस्कृत खंड के बारे में बात करने वाले हैं और संस्कृत का हम पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो कि है भोजस्योदार्यम। क्या है? भोजस्योदार्यम। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और चीज़ें समझिएगा बच्चों। चलिए तो हम पाठ का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए। तत् कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्रवाह देव कौपीना निवेशो विद्वान द्वार वर्तते इति। ठीक है। इसके बाद पहले अच्छा इसका वो देख लीजिए। पहले इसका हम क्या देख लेते हैं, संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यह संस्कृत संस्कृत दीर्घदर्शिका के भोजस्योदार्यम शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह संस्कृत दीर्घदर्शिका के भोजस्योदार्यम पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद पे ध्यान दीजिएगा। तत् कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्रवाह देव कौपनी शेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से प्रवाह मतलब कहा, देव केवल कौपनी विद्वान द्वारा, केवल कौपनी यानी कि केवल लंगोट पहने एक दरिद्र एक विद्वान, एक लंगोट, केवल लंगोट पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोट पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश इति प्रवाह। राजा ने कहा, राजा बोले प्रवेश कराओ। राजा बोले प्रवेश इति प्रवाह मतलब प्रवेश कराओ। तत्प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्यो अध में दरिद्र भविष्यति त्वाम दृष्टि हर्ष श्रुणि मुनोच राजा तमालोक्य प्रवाह कवे की रोदसी इति। ध्यान दीजिएगा। तब प्रविष्ट कवि, प्रविष्ट होकर मतलब अंदर आकर, मतलब तब प्रविष्ट होकर भोजमाल्यो कवि, स कवि मतलब उस कवि ने राजा भोज को देखकर, भोजमाल्य भोज को देखकर कहा, अद में दरिद्रता भविष्यति मात्र, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह मानकर, यह विश्वास या यह मानकर प्रसन्नता से खुशी के आंसू बहाए। यह मानकर उसने खुशी के आंसू बहाए। तब कवि ने प्रविष्ट होकर राजा भोज को देखकर, मानकर, यह सोचकर मतलब यह मानकर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। क्या मानकर? कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ठीक है। राजा तमालोक प्रवाह कवे रोदसी थी। कवि फिर राजा कहते हैं, किससे? राजा उस विद्वान से कहते हैं। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवे रोते क्यों हो? हे कवे रोते क्यों हो? तत्कवि राजन अकंड मृगस्थमा। तब कवि बोले, राजन मेरी घर की दशा सुनिए। तब कवि बोले, राजन मेरी घर की दशा सुनिए। एक बार मैं फिर से इस पूरे पैराग्राफ का अनुवाद हिंदी में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोट पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा बोले प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर, उसको अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर प्रसन्न होकर खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि रोते क्यों हो? तब कवि बोले, राजन मेरी घर की दशा सुनिए। राजन मेरी घर की दशा सुनिए। चलिए अब हम आते हैं इस पर। इसका भी संदर्भ वही होगा। लज्जानुचि पथि वचनम कर्णयम गृहणथि
शीश कर्ण्यो यात्य सुपरिहितवती दीनवान मई क्षीण पोय यद्रकित दृश्य सुबाहुले तदसंकल्य में त्वस्मि पुनर्विद्यम मुचित अय लजानुच। सुनिएगा अब इसको ध्यान से। रास्ते रास्ते पर ऊंचे स्वर में, सुनिएगा ध्यान से, रास्ते पर, घर के बाहर रास्ते पर ऊंचे स्वर में खील बेचने वाला, घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाला ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो, खील ले लो की आवाज सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिए। ध्यान से सुन लीजिए। रास्ते पर, घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले द्वारा ऊंचे स्वर अरे खील ले लो, खील ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कान को बंद कर दिए। किस लिए बंद कर दिए? जिससे कि वो उसे सुन ना पाए और ना खील खरीदने की जिद करे। और मुझे दरिद्र भरी मई, और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली, और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटों की तरह गड़ गए, वह मेरे हृदय में कांटों की तरह गड़ गए। तदन सल त्वस्मि प्रद्युम्न, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर से पूरा हिंदी में पढ़ूंगा कि घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले द्वारा ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो, खील ले लो, यह सुनकर, खील ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कान, शिष्य कर्णो यानी बच्चों के कान को सुपरिवन यानी कि संभाल कर बंद कर दिया। और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटों की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समक्ष हैं, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पहला पैराग्राफ था और दूसरे पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा सा और जूम। चलिए अब चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देंगी। राजा स्यु इति उद्यन प्रत्यक्ष लक्ष्य दात्व प्रवाह। राजा ने स्यु स्यु कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। राजा ने स्यु स्यु कहकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। त्वरित गच्छ गेहम त्वरगृही खिन्न वर्तते। ठीक है, राजा ने उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। शीघ्र ही घर जाओ, त्वरे गृहिणी मतलब तुम्हारी पत्नी खिन्न यानी कि दुखी है। अन्यदा भोज श्री महर्षि शिवालयम गच्छते। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर, शिवजी, महेश्वर मतलब शिवजी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर गए। शिवजी को नमस्कार करने के लिए शिवजी के मंदिर गए। किस दिन? अगले दिन वो शिवजी को नमस्कार करने के लिए शिवजी के मंदिर गए। तदा कोपी ब्राह्मण राजना शिवस्य प्राहदेव। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा। तब मतलब जब वो भगवान के दर्शन करने गए थे तो भगवान के समीप, यानी कि तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा। अब क्या कहा वो सारी चीज़ें हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। चलिए। ऊर्ध दान वैरिण गिरिराज यापर्द्य शिव हस्यमत देवत्य जगती तले पुराभावे सुमिंतलती गड़ा सागरंबर शशिकला नगाधीप छम तलम सर्वज्ञश धीमस्वरागतम त्वाम तु भिक्षाटनम। ध्यान दीजिएगा, अर्थ दान वैरिणा, इसका अर्थ और गिरिराज द शिवाश्रम, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ से
इंपॉर्टेंट है। शिव का आधा भाग, इंपॉर्टेंट देखिए, पहला चैप्टर हर एक का होता है, ठीक है, उससे एक न एक हर एक साल लगभग लगभग आते रहते हैं। तो अर्ध दान वैरिणा, शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग, समय के ध्यान से, शिव का आधा भाग दानवैरी यानी कि विष्णु ने ले लिया है, और विष्णु और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? अर्ध दानवैरिण गिरिजाध्यापद अर्ध शिवाश्रम, शिव का आधा भाग दानवैरिणी यानी कि विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। देवत जगितले पूर्वाभावे सुमिलति, हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, हे राजन, इस प्रकार धरती पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम शशिकला नगरी, गंगा सागर में चंद्रकला यानी कि चंद्रमा, आकाश में शेषनाग, रसातल में ये सर्वज्ञ धर्मशतान्वी त्वर रक्ष भिक्षानतम, और शेषनाग रसातल में ये सर्वज्ञाता और अधीश्वरता आप में आ गई है। और बताते हैं कि शेषनाग रसातल में ये स्वर्गज्ञात और ठीक है, और अधिशीलता आप में आ गई है, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। मतलब शिव के सारे गुण कहाँ कहाँ चले गए हैं इसमें उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया कि जो अधिशीलता है वो आपके पास आ गई, अधिस्वरता आपके पास आ गई, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हम फिर से पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। राजा शिव शिवते, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। दूसरे दिन राजा महेश्वर यानी शिव जी को नमस्कार करने शिवालय गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, शिव का आधा भाग दानवैरी यानी कि विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में ये सर्वज्ञता और अधिशीलता आप में आ गई है, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। ठीक है, भिक्षाटन किसके पास आ गया है? तो कहता है कि भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। अब चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसको देखेंगे। राजा तुष्ट तमय प्रत्येक अक्षर लाख, राजा ने संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा सुपत्र सीता प्रवाह, दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभात वर्णने इति सीता प्रवाह, देवी प्रभात का वर्णन करो। और सीता ने प्रभात का वर्णन करना प्रारंभ किया। सीता प्रवाह, सीता ने कहा, विरल विरल स्थूल तारे कला विव सज्जना, कि सीता ने कहा, सुनिएगा क्या कहा, कोई कोई बड़े तारे विरल अर्थात बहुत ही थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। कलयुग सज्जन, जैसे कि कलयुग में सज्जन। मन यु मुनि सर्वत्र प्रसन्न भूमति, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। सर्वत्र प्रसन्नता, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन, मन में मुनि सर्वत्र प्रसन्न भूमि, जैसे कि कैसे अपरिश्रत चौध्वन से, ठीक है, जैसे कि अपरिश्रत चौध्वात चिकित्सा दुर्जन, जैसे कैसे, जैसे कि सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वैसे, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलिए, कहाँ गया भाई, चेंज कैसे हो गया, चलिए, जैसे कि सज्जन, जैसे कि
चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था स्क्रीन पे। अपरिचित स्वर ध्वनि शब्द, जैसे कि सज्जन के चित्त से दुर्जन, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। जैसे कि सज्जन के चित्त से दुर्जन दूर होता है, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजत च निशा क्षिप लक्ष्मी भवनी, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, और रात्रि उद्योगहीन व्यक्ति की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अब इस पूरे पैराग्राफ का एक बार फिर से हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक फिर आप पूरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, राजा ने संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, कोई कोई बड़े बड़े तारे विरल अर्थात बहुत थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कलयुग में सज्जन। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। सज्जन के चित्त से दुर्जन, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजत च, तथा रात्रि उद्योगहीन की लक्ष्मी की भांति तेजी से भागी जा रही है। चलिए अब इस पॉइंट को देखेंगे, इस पैराग्राफ को, और इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त। ध्यान दीजिएगा। राजा तस्य लक्ष्य द कालिदास प्रवाह, राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, हे सखा त्वम प्रभात वर्णयति इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राचीन पिग्ड रस पितरवी प्राप कनक। देखिएगा क्या कहते हैं कि राजा ने कहते हैं कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। क्या कहते हैं कि राजा कहते हैं कि पूर्व दिशा सुवर्ण यानी कि सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति कैसी हो गई है, पीली हो गई है। गच्छम दशचंद्रो बुद्धु जन यु ग्राम सदस्य। और फिर कहते हैं कि गवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। क्षण छितस नित्र इंद्रधनुम परा, और अधुनमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अनुधर्मी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजते द्रव्यहीनता गुणे, और धनहीन के गुण की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। धनहीन के गुण की तरह कैसे हो गए, दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा तब राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। राजा ने अति संतुष्ट होकर क्या किया, उसके भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अब एक बार फिर हम इस पैराग्राफ को पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, हे सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है, और गवारों की सभा में विद्वान जना यानी कि विद्वान आदमी की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है, और अधर्मी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, और धनहीनों के गुण की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, भोज प्रबंध से लिया गया है। बच्चों इसी के साथ आपका संस्कृत का पहला पाठ समाप्त हो गया। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में जो है कि आपके किन किन बच्चों के पेपर आते हैं और किन किन बच्चों के पेपर नहीं होते हैं संस्कृत के, जिनमें प्रश्न उत्तर आते हैं वो बता देंगे। ऐसे तो संस्कृत में प्रश्न उत्तर आते नहीं हैं, सामान्य हिंदी में, लेकिन अगर जो हिंदी लिए होंगे, हम जो पढ़ते हैं वो सामान्य हिंदी है, जो हिंदी लिए होंगे वो बता देंगे, तो उन्हें हम प्रश्न उत्तर भी सेंड कर देंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।
चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये पार्ट भी समाप्त हो गया।